नमस्कार, प्रणाम। अभी हम पटना के गर्दनी बाग में हैं और आप देख पा रहे हैं कि एएनएमआर बहनें जो है कि अपनी मांगों को लेकर जो है कि गर्दनी बाग में भारी बारिश हो रही है। गर्दनी बाग में वो अपने मांगों को लेकर गर्दनी बाग पहुंची हुई हैं। बात करेंगे दीदी लोग से ही और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मांगे हैं इनकी वो किन मांगों को लेकर जो है कि वो प्रदर्शन कर रही है, प्रयास कर रही थी। हमारे साथ में और बहन है, छोटी बहन है। कहाँ से है बहन? हम पटना जिला से हैं। किन मांगों को लेकर गर्दनी बाग में? हम लोग का एक सूत्री मांग है कि जो हम लोग का 2018 के नियमावली से विज्ञापन संख्या 7/22 को जो वैकेंसी निकला था तो उसमें हम लोग आवेदन भरे और वो बीजेपी के सरकार जो माननीय मंगल पांडे जी थे उनको वही निकाले थे। तो फिर हम लोग को जब आवेदन भर दिए तो फरवरी में हम लोग को मार्च में स्क्रूटनी हो गया। और स्क्रूटनी होने के बाद डेट बाय डेट बस ऐसे ही बहलाया जा रहा है कि अप्रैल में होगा काउंसलिंग। तो ज्ञान भवन का पूरा टेबल कुर्सी लग गया है, सीसीटीवी कैमरा भी लग गया है, बुक हो गया है। जब से तेजस्वी जी आए हैं तब से बस भरमा रहे हैं हम लोग को, बस ऐसे ही टहला रहे हैं, बातों में बजा कर रखते रखते हम लोग को मार्च से लेकर के सितंबर तक हम लोग वेट किए, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। इसके बाद हम लोग मजबूर होकर के 8 तारीख से धरना पर रहे। धरना पर रहने के बाद फिर 13 तारीख से हम लोग हड़ताल किए हैं, मगर अभी तक स्वास्थ्य मंत्री हम लोग से कोई वार्ता नहीं किए और अब सुन रहे हैं कि एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो ये तो हम लोग के साथ तो बहुत गलत कर रहे हैं, सरासर गलत कर रहे हैं, नाजायज़ हो रहा है हम लोग के साथ। इसीलिए हम लोग का एक ही जिद है कि जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगी हम लोग अपने हड़ताल पर ही रहेंगे और अपनी जीत को हासिल करके रहेंगे। क्या नाम है आपका? निशा नाम है मेरा। कौन से जिले से हैं? पटना जिला से हैं हम। जी चलिए, दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ बात कर रही थी। और दीदी है, कहाँ से है दीदी आप? मेरा घर नालंदा जिला हुआ, मैं बेगूसराय जिला में ड्यूटी कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्नेहलता कुमारी है और मैं आरबीएस के एनएम हूँ और मैं 8 साल से वहाँ ड्यूटी कर रही हूँ। अभी तक परमानेंट नहीं किया गया मुझे। क्या कहेंगे तेजस्वी से? तेजस्वी यादव से इतना ही कहना चाहती हूँ कि 2007-22 में जो हम लोग का फॉर्म निकाला था उसको जल्द से जल्द काउंसलिंग करा दिया जाए। चलिए, धन्यवाद। दीदी थी, बात कर रही थी। आप कहाँ से हैं दीदी? सर मैं गया ज़िला के रहने वाले हैं। घर मेरा गया ज़िला है, बेगूसराय में आरबीएसके में पदस्थापित हैं। और हम लोग का सभी बहना का एक ही मांग है कि जो 10,709 सीटें जो निकली थी 7/2022-2018 के नियमावली के अनुसार, उसके तहत हम लोगों को नियमित नियुक्ति किया जाए काउंसलिंग करा करके। 13 दिन से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं, अभी तक किसी तरह के कोई समझौता करने नहीं आए। स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण का यही है कि बहन और बेटी रोड पे बैठे। बहन और बेटी का क्या इज्जत रहा जो कि हम लोग रोड पे बैठे हुए हैं। उसके बाद भी तुगलकी फरमान जारी किए हैं। अभी 2 दिन पहले बीटीएससी एक सूचना जारी किया है जिसमें बताया जा रहा है कि हम लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा। कोई बहना 10-12 साल से नौकरी कर रही है संविदा के आधार पे, कोई 15 साल से कर रही है, कोई 8 साल से कर रही है। अब क्या उन लोगों के लिए संभव है एग्ज़ाम दे पाना? कोई एग्ज़ाम दे पाएगी? अब मान लिया कि कोई बहना 10 घंटा 8 घंटा ड्यूटी करके आएगी, वो घर का काम काज करेगी, वो किस टाइम पढ़ाई करेगी? हम लोग से अब परीक्षा नहीं हो पाएगा, इसलिए हम लोग परीक्षा नहीं देंगे और किसी भी हाल में परीक्षा नहीं देंगे। आगे जो करना होगा, लड़ना होगा, लड़ेंगे। जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। 11,000 की नौकरी देकर के, ये कहाँ का नियम है? 11,000 की नौकरी देकर के 18 घंटा 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करवाना। बहन का कहना है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के तहत इनके ऊपर बराबर प्रेशर दिया जा रहा है परीक्षा को लेकर कि आपको परीक्षा देना होगा तो देना होगा। लेकिन बहनें जो हैं लगातार 8-10 वर्षों से काम कर रही हैं और इनका कहने का है कि अब समय नहीं है कि हम लोग परीक्षा दें और अब तैयारी करने के लिए समय नहीं है। बच्चे हैं, परिवार है, उनको भी देखना है, ड्यूटी करना है। 18-18, 24-24 घंटे लगातार जो है कि ड्यूटी देना है। बहनों का गुजारिश है कि तेजस्वी इनकी बातों को सुने और जो इनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, जिन मांगों को लेकर यहाँ बैठी हुई, कम से कम उन मांगों को पूरा करें। क्या करी थी दीदी?
सबसे पहले बात है कि हम लोग ऑलरेडी एग्ज़ाम दे कर आए हुए हैं। अब एक ही नौकरी के लिए बार बार एग्ज़ाम देना क्या सही है? और जब हम लोग उस टाइम फ्री थे, हम लोग पढ़ाई करके एग्ज़ाम दे चुके हैं, मगर अब तो 8 घंटा ड्यूटी भी करना है और औरत को घर भी संभालना रहता है, बच्चा भी संभालना रहता है। और प्लस में ये जो एग्ज़ाम का जो झमेला लगा हुआ है, हम लोग कहाँ से पढ़ाई कर पाएंगे, कहाँ से हम लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे? इतना सैलरी भी तो नहीं मिल रहा है कि हम लोग कहीं जा कर के कोचिंग कर लेंगे। टाइम भी नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग पढ़ाई कर पाएंगे। 11,000 में क्या होता है सर? किसी का पेट चलता है? हम लोग का तो ठीक से घर भी नहीं चल पाता है। किसी से कभी कभी उधार कर्जा लेना पड़ जाता है। इतना कम वेतन में हम लोग को 8 घंटा खटाया जाता है, ऊपर से प्रेशर इतना, धमकी इतना कि मत कहिए। अभी भी हम लोग हड़ताल पर हैं तो आ रहा है, जैसे ऊपर से अधिकारी लोग धमकी दे रहे हैं कि वेतन काट लिया जाएगा, तो कार्रवाई किया जाएगा, आप लोग के ऊपर चयन मुक्त कर दिया जाएगा। क्या हम लोग का अधिकार नहीं है अपने हक के लिए लड़ने का? अधिकार है कि नहीं? सब कोई अपना हक के लिए लड़ रहा है, हम लोग भी लड़ रहे हैं, तो लड़ेंगे। मानेंगे तो नहीं, डरेंगे तो नहीं, चाहे कितना भी धमकी मिल जाए सुन लेंगे। लेटर निकल रहा है, वो भी देख ले रहे हैं, मगर पीछे नहीं हटेंगे, अपना हक लेकर के रहेंगे। दीदी थी, छोटी बहन भी है, बड़ी दीदी भी है, बात कर रही थी अपनी बातों को लेकर, जो है कि हमारे साथ बनी हुई है। और अपने भी मंत्री लोग विधानसभा में बैठता है, लोकसभा में बैठता है, लोकसभा में बैठता है तो छोटा भी होता है, वो भी बड़े बड़े लोग को बोलने का जो तरीका होनी चाहिए वो नहीं होते हैं। क्या हमने पद पर बेटा इंजीनियर बन जाए और बेटा बाप घर में रहे तो बाप होता है। इसलिए लोकसभा में भी यही चीज़ होता है कि वहाँ भी बोलने का जो मंत्री लोग हैं उनको भी ढंग तरीका तौर तरीका नहीं है। विधानसभा का वही कहानी है, उसको वो रे कहेगा, उसको रे कहेगा, ये कहेगा, वो यही ढंग है, यही राजनीतिक होता है। जब जनता चुन के भेज दिया, आपका जनता चुना, तो कम से कम आप जो बोलते हैं विधानसभा लोकसभा में हम भी सुनते हैं, हमारे बड़े पिताजी हैं वो भी सुनते हैं, हमारा छोटा बच्चा वो भी सुनते हैं। तो कम से कम ऐसा बात वहाँ भी होनी चाहिए कि जो छोटा बच्चा है उनको भी अकल हो, उनको भी घर का बात हो कि हम इस तरह से सीखें कि बड़े आदमी के मान सम्मान कैसे दें, लेकिन उन लोगों के पास ही नहीं है। धन्यवाद। बड़ी दीदी थी, बात कर रही थी, अपनी बातों को रख रही थी और क्रोधित भी है सरकार के सभी लोगों से कि अभी तक जो है कि इनकी मांगों को सुनने के लिए अभी तक कोई भी वरीय पदाधिकारी जो नहीं आया है। और ऊपर से जो है कि लगातार धमकियां दी जा रही हैं कि आप लोगों को परीक्षा देना है तो देना है। कैमरामैन किशन सिंह के साथ मैं विनोद सिंह, SB आज तक न्यूज़, पटना गर्दनीबाग। थैंक यू।